हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोगों का चल रहा है प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, 11 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज शुरू करते हैं 12वें क्वेश्चन से। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 12 से लेकर के 16 तक। थोड़ा 12 से लेकर के उड़ रहा है हवा से बहुत ज़्यादा। अच्छा, लिखा है कि 12वां क्वेश्चन, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन हम लोगों पढ़ा है, मुझे तो आ रहा है भाई। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया। क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, बताइए। अगर जो लोग भी ध्यान से उस वीडियो को देखे होंगे उसे आ रहा होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी को आ रहा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 12 का ये सी मुंबई विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र सर्वप्रथम विषय के रूप में सबसे पहले प्रारंभ किया। देखते हैं औद्योगिक काल का ये क्या क्वेश्चन है। सॉरी यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या है। अगस्त कॉन्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1838। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। कि कौन बताया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अरे सॉरी ए, रॉबर्ट बी स्टीड। बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इसके लिए क्या करें हम। पंखा बंद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। 15 का ए, रॉबर्ट बी स्टीड। हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाज है। इसका सही आंसर होगा दुर्खाइम एक ही है। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। कौन सी एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहा। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानव का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। नैतिक एकता। इसका सही आंसर क्या होगा। किसी को आ रहा है। इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 3। नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया। स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया। शिकागो है या पेरिस, जल्दी बताइए। शिकागो होगा, हम लोगों ने पढ़ा है पहले। यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। बहुत इजी क्वेश्चन, 1 सेकेंड में हमने बताया था। अगर व्यवस्था और प्रगति की बात अगर किसी स्टेट में दिखेगा तो हम लोग का सही आंसर होगा अगस्त कॉन्ट। समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में हुआ था। इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए कितना है। उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, किसी को पता है। चलिए बताते हैं, 1798। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय है। देखिए कुछ अधूरा लग रहा है, लिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। स्मॉल है,
कोंत के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। तो हम लोगों का सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन। कोंत के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, तो हो गया है। अब देखते हैं समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मैक्स वेबर। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? वानवी, स्टानिश तथा जार्सिमेल, वानवी, दुर्खिम और वीरकांत। ये जो हम लोग पढ़े थे समन्वयात्मक और समरूपात्मक में, उसी संप्रदाय से देखिए ये जुड़ा हुआ है, वानवी, स्टानिश और जॉर्ज सीमेल। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये उड़ उड़ करके हमें। चलो अब उड़ के दिखाओ। अब क्या है 26 क्वेश्चन। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा है? विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। 26 का सही आंसर होगा डी, मतलब हद है। एक तरफ का सही किए तो फिर दूसरे तरफ से उड़ना शुरू कर दिया। क्या जी, हम लोगों को पढ़ने तो दो, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसे ही हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, थोड़ा पढ़ने बैठे तो तुम लोग नौटंकी कर रहे हो। फिर देखते हैं 27वां क्वेश्चन। सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किनके मध्य संबंधों का अध्ययन है? सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किनके मध्य संबंधों का अध्ययन है? भाषा तथा वर्ण, भाषा तथा मानव जाति, भाषा तथा आयु, ये चारों हो सकता है। डी, हाँ 27 का डी, 27 का डी सही आंसर है। 27 का डी। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। ऐसे कर लेते हैं तो सही रहेगा। 28वां में क्या लिखा है? समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं वैश्विक उपागम पर। ये पहले से टिक लगा दिए, सॉरी, पहले से ही टिक लगा हुआ है इस 28 का। ये देख ले एक बार, सही लगा है ना? हाँ सही लगा। वैश्विक समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं वैश्विक उपागम पर। अब देखते हैं हम 29वां क्वेश्चन। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो ये तो बहुत ईजी, अगस्त कौन। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में, ऐसे रहेगा तो आप लोगों को सही नहीं दिखेगा, मुझे ऐसा करना ही होगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं आप लोग भी मेरी वजह से, उड़ने की वजह से, मेरी वजह से नहीं, सॉरी, हवा की वजह से। तो अभी क्या है देखते हैं। अभी उतना अच्छा हम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे सब कुछ होगा, थोड़ा जैसे है वैसे मैनेज करिएगा आप लोग। हमारा क्वेश्चन कौन था? 30 वाला क्वेश्चन ऊपर चला गया। देखते हैं। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका। सही उत्तर को अंकित कीजिए। व्यक्ति, मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ, सामाजिक अंतःक्रिया, विचार, सामाजिक घटना। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ये समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका। इसका सही आंसर होगा, हमारे ख्याल से हमें लग रहा है कि इसका सही आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। हाँ, और इस एग्जाम उसमें भी दिया है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही होगा, सी। अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लिए कौन सा कथन स्वीकार्य नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है। मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पशु है? मनुष्य पशु है? अच्छा। समाज मनुष्य को कुछ परिस्थितियों में शत्रुतापूर्ण करना सिखाता है और कुछ में भिन्नतापूर्ण। ऐसा भी क्या? मनुष्य समस्त नस्लों में जैविकी गुणों से निर्धारित है। जैविकी गुणों से निर्धारित है? मैं समस्त नस्लों में जैविकी गुणों से निर्धारित है? नो 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 नो, ये क्वेश्चन गलत है। ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लिए स्वीकार्य नहीं है। देखते हैं हम लोग का आंसर सही है या गलत। हाँ, हम लोग का आंसर सही है। 31 का डी सही होगा।
अब देखते हैं 32 क्वेश्चन। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। 32 का भी, समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी कर सकता है, इसलिए मुख्य उद्देश्य लेकिन पूछ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य, हाँ, तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना, समाज को समझना। 32 का ये आंसर सही होगा। 33 का देखते हैं। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है उस, तो हम लोग का सही आंसर होगा ए, प्लेटो। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों आप लोग पढ़े हैं बहुत ध्यान से इसको। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन के विषय के रूप में जिसने स्पष्ट किया वो है जॉर्ज सीमेल। और 35 का आंसर होगा निम्न में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है? तो इसका आप लोग बताइए। 35 का सीमेल होगा, लगा दूं? जी नहीं, सीमेल नहीं होगा, ये जिन्सबर्ग होगा। सीमेल तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का है। तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 36वां। समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। अमूर्तीकरण तर्क दोष की कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता, क्या लिखा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या है, मुझे एकदम ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको रटना ही पड़ेगा, जो लिखा है वैसे सेम। समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है अमूर्तीकरण तर्क दोष। इनमें से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है? त्रुटिपूर्ण नहीं है। लिखा है कि लोगों का सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, लोगों का सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। ये लिखा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में अगर ऐसे रहता ना तो बड़ा साफ दिखता। कुछ व्यवस्था करते हैं कल से। समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियमों को लागू करने में किसी की भी रुचि नहीं है। गलत, सी वाला आंसर सही होगा, समाजितीवाद। किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया, मानव मस्तिष्क हमारा कहाँ रहता है? घर में। तो हमारा 38वां क्वेश्चन का सी सही होगा। 39वां का निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला किसने माना है? वीरस्टीर ने। जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? रेटजेल। समाजशास्त्र सामाजिक घटना का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया? वार्ड ने। दुर्खिम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक रचना शास्त्र। देखिए विषय वस्तु का विभाजन आ गया। सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। कौन है? स्थायित्व, गतिशीलता, पुनर्निर्माण, रचना शास्त्र, नियंत्रण, प्रक्रियाएं। नहीं, ये नहीं है। सामाजिक कौन है? बताइए जल्दी बताइए आप लोग। देखिए मैं भी भूल गई। कैसे परीक्षा हम लोग देंगे भगवान, कैसे परीक्षा देंगे? कितना पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं ना। हमें ये लग रहा था, लेकिन ये वाला ये सही है हम लोगों का। अब देखते हैं किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? तो मुझे याद आ ये नहीं भूले हैं। 43 का हमारा आंसर होगा 1924 में डॉक्टर घुरिये विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। कौन की मृत्यु कब हुई? ये मुझे आ रहा है 5 सितंबर 1857। अब देखते हैं भारत के समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? पैट्रिक। बहुत डिस्टर्ब कर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। पैट्रिक गिड्रिश। 45 का ए सही होगा। 46 का समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर होगा वैज्ञानिक
अरे आप लोगों को दिख ही नहीं रहा। तो हमारा सही आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति से। दोनों निम्नलिखित में से 47वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है? सेना, सिनेमा, समाचार पत्र, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा 47 का डी। समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो समाजशास्त्र का जन्म स्थान है फ्रांस। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री थे। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री थे समनर। और हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। व्यवस्थित सामाजिक संबंध का, मानव समूह का, सामाजिक संस्करण का, उपरोक्त सभी का। तो हमारा सही आंसर होगा 50 का डी, उपरोक्त सभी। तो आज हमारा 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो बड़ा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। इसके बाद जो कुछ अभी हम इस अध्याय में 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही 2 दिन में 25-25 करके 2 वीडियो में उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 3। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।